हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है ट्रेन रोवर्स। ट्रेन रोवर्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे बर्ट कैनेडी ने लिखा और निर्देशित किया है। और इसमें जॉन वैन एंड मार्केट रोड टेलर, बेन जॉनसन और रिकॉर्डो मोटालबन ने अभिनय किया है। फिल्मांकन मैक्सिको के समेट शहर के सिरेना डे ऑर्गेनोस नेशनल पार्क में हुआ है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन पार्ट कैनेडी ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी का अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जॉन वेले हैं, एन मार्गरेट हैं, रोड टेलर हैं। बात करते हैं इस मूवी का छायांकन। इस मूवी में छायांकन विलियम एच क्लोरोथ ने दिया है। संगीत दिया है डेमिली फ्रेटिल ने। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को हमारा 7 फरवरी 1973 को रिलीज किया गया और यह 52 मिनट लंबी मूवी है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी है। और यह इसकी भाषा, बात करते हैं इसकी भाषा के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसिस में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मैक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रीजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है
और यह है कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन हिस्केस ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिकाओं के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवेव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है।
बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबेन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवेव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांग पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके।
हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिक्टर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे
और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसमें इसकी बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसिस में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए 5 लाख डॉलर के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद
काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिवंगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने और अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब
बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है, और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रोबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रोबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन, और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिकाओं के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवेव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिवंगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो
ट्रांस एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबेन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है। लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवेव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष और सितारा के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीस में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांग पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहां
कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ ट्रैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है। लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह है कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है। लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था,
एक अमेरिका अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैक तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसिस में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांग पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से। हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन
एक्शन कहा, जिसे बर्ट केनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रोवर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवेव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुष और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है।
रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबेन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है, और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मैक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है।
रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ ट्रैक्सकॉन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो टर्न्स एजेंट से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है, जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है। लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है। लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसमें इसकी बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने
2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रीजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त
आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिका अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैक तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वैन ने विषय के लिए कनेडी का दृश्य दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रीजन
ग्रीस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है, और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिकाओं के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैक तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिवंगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ ट्रैक्सकॉन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए
ले जाता है और जबकि फिल्म ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती न केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैक तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीस में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले
जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवेव तक
फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांग पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोंटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रीजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की
किंवदंती ने केवल द ट्रेन रोवर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिस जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसमें इसकी बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांग पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ ट्रैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ड व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबैन
बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हल की। अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है, और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है। लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्राइम्स के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिश जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए $5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हालांकि अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं, जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है।
जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो टर्न्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने परिवार अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस मूवी में ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन इस मूवी में जैसी के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज इस मूवी में कैलहोन की भूमिका में है। बॉफी विंटर बेन यंग के रूप में है। जेरी कैटलिन सैम टर्नर के रूप में है। द पिकार्ट व्यक्ति के रूप में है। रिकॉर्डो मोटालबैन। बात करते हैं इस मूवी की कुछ अजीब और गरीब बातों के बारे में। शिकागो सन टाइम्स के रोज एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और इसे काफ़ी अच्छी, शांत और काम चलाऊ तरीके से हालांकि अंत में एक ऐसा कथनांक जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात जो इसे देखने लायक बनाती है वह है जॉन वेन ने विषय के लिए कनेडी का दृष्टिकोण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रीजन ग्रीनस्पून ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि यह लहजा और रवैया एक फिल्म को बनाए रखने के लिए काफ़ी है और यह कि अच्छी भावनाओं का माहौल समर्थन नाटकीय कार्रवाई की जगह ले सकता है, लेकिन सुखदाता के एक अभ्यास के रूप में द ट्रेन रॉबर्स प्रारंभिक सरल पश्चिमी के रूप के बाद इतिहास में एक दिलचस्प जोड़ है। वैरायटी के ऑर्थर डी मार्फी ने इसे एक औरत से ऊपर की जॉन वैन एक्शन कहा, जिसे बर्ट कैनेडी ने रहस्य कॉमेडी और मानवतावाद के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो आमतौर पर फिल्मों में नहीं पाया जाता। शिकागो ट्रिब्यून के जीन स्केच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और घोषणा की कि जॉन वैन की किंवदंती ने केवल द ट्रेन रॉबर्स में जीवित है बल्कि चमकती भी है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, वर्तमान और काफ़ी हद तक सराहनीय संशोधनवादी पश्चिमी फिल्मों के चक्र के प्रकाश में जो सीमांत के उन पोषित मिथकों को बर्बाद कर देती है। एक मिलनसार प्रारंभिक शैली के जॉन वैन साहित्य को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली एक्शन और कॉमेडी के बीच एक साफ संतुलन और वैन खुद शीर्षक रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के सुपरस्टार जॉन वैन के बारे में। जॉन वैन जो हमारे मैरियन रॉबर्ट मैरिश जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वैन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया था, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिकाओं के माध्यम से एक लोकप्रिय आइकन बन गए हैं, खासकर पश्चिमी और युद्ध फिल्मों में। उनका कैरियर 1920 के दशक के मूक युग से लेकर अमेरिका न्यूवैव तक फला फूला, क्योंकि वो कुल 179 फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षकों में से एक थे और अपने युग के कई अन्य महत्वपूर्ण बॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकी फिल्म इंस्टीट्यूट ने वैन को क्लासिकल अमेरिकी सिनेमा के सबसे महान पुरुषों और सितारों के बारे में, इसकी भाषा है अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी ने 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनी फिल्म ने 121 प्रवेश फ्रांसीसी में डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। श्रीमती लेवरे रेलवे को बताना चाहती हैं कि उनके दिव्यांगत पति मैट द्वारा ट्रेन डकैती के दौरान चुराए गए
$5 लाख के सोने को कहाँ पाया जा सकता है, और वह अपने बेटे के लिए परिवार का नाम साफ करना चाहती है। इसके बजाय लेन उन्हें सोना वापस लाने के लिए मना लेता है ताकि वह रेलवे द्वारा इसकी वापसी के लिए दिए जाने वाले $50,000 के इनाम को प्राप्त कर सके। लेन कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और ताकि वो इनाम के एक हिस्से के लिए सोना वापस लाने में उनकी सहायता कर सके। हाल की अन्य मूल में ट्रेन लुटेरों ने के एक गिरोह बना लिया और वो किसी भी कीमत पर सोना पाने की कोशिश करेंगे। जब वो सभी छिपे हुए सोने की तलाश में मेक्सिको की यात्रा करते हैं तो उनका पीछा एक अनजान पिकर्स एजेंट करता है जो वेल्स फार्गो के लिए काम करता है। रोमांच और लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद वो सोने के साथ टैक्सकोन लौटाते हैं जहां एक अंतिम लड़ाई होती है। अगले दिन लेन और उसके आदमी श्रीमती लो को सोना वापस करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इनाम रख सकती है। जब वो ट्रेन के अंत से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिकर्स एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है जैसे ही ट्रेन निकल रही होती है कि मैट लो कभी शादीशुदा नहीं था और श्रीमती लो होने का दावा करने वाली महिला वास्तव में लिली नाम की एक वेश्या है जिसने उन्हें अपने लिए सोना पाने में मदद करने के लिए मूर्ख बनाया है। फिर लेन अपने गिरोह के साथ ट्रेन को लूटने के लिए ले जाता है और जबकि फिल्म खत्म हो जाती है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में है और कौन किसका रोल निभा रहा है। जॉन वॉल, हमारे जाने माने सुपरस्टार जॉन वॉल इस मूवी में लेन की भूमिका निभा रहे हैं। एन मार्गरेटन जो लिली लो के रूप में है और अपनी बहुत अच्छा और दमदार किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। रोड टेलर इस